नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31। 31 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें टॉप 50% देखने को मिलेंगे। और देखिए प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, आज की वीडियो में आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है यानी भारत की स्थिति यानी भारत का भूगोल, उससे संबंधित यहाँ पर टॉप 50% लेकर आए हैं। और इसमें हम आज कवर करने वाले हैं भारत की स्थिति और आकार एवं विस्तार के महत्वपूर्ण टॉप 50% MCQ देखेंगे। मात्र 20 मिनट में ही आप लोगों का इस तरीके से सुपर 50 का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मंगल सिंह अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसकी PDF भी पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहीं पर शेयर किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और जितने भी हैं सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है, अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो भी ग्लोब है, तो ग्लोब को अगर 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो भारत की इसमें कंडीशन बतानी कहाँ पर स्थिति है उसकी। भारत हमारा देखिए इस ग्लोब में पड़ता है। अब ऊपर आता है नॉर्थ यानी यहाँ पर उत्तर जिसे कहते हैं, इस साइड में आता है दक्षिण, इस साइड में होता है पूर्व, यहाँ पर होगा पश्चिम। अब इस हिसाब से आपको बताना है भारत यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन बतानी है इसमें से क्या होगी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो आप बताएंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए उत्तर में है और पूर्व में है, इस साइड में पूर्व है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी पूर्व हिस्सा। तो भारत कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तरी पूर्व में है। तो इस तरीके से एक बार अगर समझ लेते हैं, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बताएंगे भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान बताना है। तो आप लोगों को हम पहले करवा चुके हैं, 7वां स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 7वें नंबर पर भारत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का भूगोल इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर भारत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो आपको लगभग बताना कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यानी 3.28 यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो मिलियन में अगर पूछेगा, वरना अगर लाख में पूछे तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर समथिंग आएगा, ठीक है। उसको मिलियन में यहाँ पर पूछा गया तो मिलियन भी डाटा आप याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए मुख्य भूमिका बताना है भारत का अक्षांशीय। अब देखिए जो हमारी ग्लोब होता है, हमारा ग्लोब होता है, तो ग्लोब में देखिए यहाँ पर एक कर्क रेखा होती है, ठीक है, जो कि भारत में गुजरती भारत को भी 2 भागों में बांटती है 8 राज्यों से होकर। लेकिन एक चीज़ समझना है, जो ये यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं हैं, तो ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी कहलाएंगी, तो आप बताएंगे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अब यहाँ पर जो भारत है इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो वो बताना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर अगर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री, देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। एक बार डाटा अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं, प्रश्न कभी भी नहीं भूलेंगे, अच्छे से ये तैयार रहेंगे। और इस तरीके से अगर अक्षांशीय और देशांतर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं आती हैं, तो ये देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। अब भारत जो हमारा इस तरीके से बटा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, तो ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार बताना है, ठीक है। तो विस्तार लगभग कितना है,
तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आप करेक्ट आंसर गेस करेंगे। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, पूर्व क्यों बोला गया है? तो ग्लोब में देखेंगे जो हमारा यहाँ पर भारत था, ठीक है, तो ये पूर्व में ही तो है, इसीलिए यहाँ पर इसको पूर्व गिना जा रहा है। भारत इस वाले में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो हिस्सा पूर्व इसीलिए लगाया गया, पूर्व से पूर्व लगाया गया। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूर्वी हिस्से में है गोलार्ध के। कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इसको डाटा जो भी दिया गया उसको आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 6। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा, इस शब्दों को याद रखना है क्योंकि इन्हीं से आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी और आगे प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं हर एक प्रश्न में एक पॉइंट मिलेगा, उसे तैयार रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। भारत की मुख्य भूमि, देखिए भारत की मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत जो है इस तरीके से जो है, तो ये समुद्री तट की लंबाई बतानी है, इसकी कुल लंबाई बतानी है। ठीक है, समुद्री तट की कुल लंबाई बतानी है। तो लगभग कितनी है? अब वो स्थलीय सीमा थी जम्मू कश्मीर चीन होते हुए स्थल की, तो वो 15,200 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर पूछी गई है मुख्य भूमि समुद्र, देखिए भूमि के समुद्री तट की लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 6,100 यानी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। संपूर्ण भारत द्वीपों सहित के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो संपूर्ण भारत की अभी जो लंबाई देखी है और कुछ द्वीप हैं तो उनकी भी लंबाई इसमें शामिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 7,516 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें द्वीपों की भी लंबाई शामिल की गई है और प्रश्न में बोला भी गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? अब भारत देखिए, भारत को अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है, यानी इसकी लंबाई बतानी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? अब देखिए जो भी भारत हमारा है तो ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम का बताना है हमें। तो लगभग कितनी लंबाई है इसकी? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2,333 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? मुख्य देखिए भूमि पर है, तो आपको बताना है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी। इसे हम केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखिए मुख्य भूमि पर बताया गया, मुख्य भूमि पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिणी बिंदु कौन सा था? कन्याकुमारी। केप केमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया यहाँ पर। प्रश्न संख्या 13।
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, संपूर्ण भारत कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। अब यहाँ पर हमारा आंसर दूसरा होगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, जिसे जानते हैं ग्रेट निकोबार के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर देखेंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किबिथु बिंदु ये सबसे पूर्वी बिंदु है, तो यहाँ पूर्वी बिंदु का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 दी गई। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? देखिए, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है। तो पश्चिमी बिंदु, अब इसमें से कौन सा सबसे पश्चिमी बिंदु है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर क्रीक। ये गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। तो गुजरात याद रखिएगा, गुजरात। ठीक है, तो उसका नाम क्या है सबसे पश्चिमी बिंदु का? सर क्रीक, या लिखा होगा ऑप्शन में गुहार मोती। ठीक है, इन दोनों नामों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। तो भारत में जो कर्क रेखा है गुजरात से लेकर के यहाँ पर मिजोरम तक चलती है। लास्ट वाला हिस्सा कौन सा है? तो आप बताएंगे, राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे मिजोरम है। और यहाँ का हिस्सा कौन सा है? यहाँ से ये कर्क रेखा प्रवेश कर रही है, तो इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? तो आप बताएंगे गुजरात। तो याद रखिएगा, दो नाम यहाँ पर हो गए और ये लास्ट वाला यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब वो 8 राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि किससे नहीं गुजरती है अभी पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर जिसका नाम नहीं है तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? तो बताना है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो माना गया है वो कौन सा इसमें से मानक है? प्रश्न संख्या 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का मानक यामोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अभी हमने बताया था भारत का स्टैंडर्ड जो मेरिटोरियन था ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ और ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो 5 राज्य मिलेंगे। कितने राज्य होंगे? तो आप बताएंगे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है। तो मानक यामोत्तर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। भारत के मानक समय IST और ग्रीनविच, ठीक है, माध्य समय यानी GMT के बीच कितना अंतर है? तो भारत का जो समय लिया गया है और ग्रीनविच जो दिया गया है, ग्रीनविच समय, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितने घंटे का अंतर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5.5 देखा घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है
यहाँ पर 22। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी है त्रिपुरा। तो 3 मीन्स 3 ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक के हिसाब से बताएं। 3 मीन्स 3, ठीक है। तो 3 ओर से घिरा है किससे? बांग्लादेश से। तो ये ट्रिक कह सकते हैं इसे, तो याद रखिएगा, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 क्षेत्रों से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किनके मध्य में है? तो आप देंगे भारत और श्रीलंका के मध्य में जल संधि या दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थलीय है? देखिए, स्थलीय सीमा जो स्थल से टच करते हैं, तो स्थलीय, ये शब्दों को ध्यान रखना है इन प्रश्नों में। देखिए, प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो अपनी स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य बनाई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताना है। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। तो कौन सी रेखा है? तो आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताना है। ठीक है, 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? तो आप याद रखेंगे डूरंड रेखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अपनी सीमा रेखा जो है ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। कौन सा महासागर भारत के नाम पर है? तो आपको बताना है कौन सा महासागर भारत के नाम पर है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आप बताएंगे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। याद रखिएगा, हिंद महासागर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे अधिक सीमा जो है किसके साथ साझा होती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ जो है भारत साझा करता है? तो देखिए, 31 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ में भारत की बहुत ही कम सीमा जो है साझा होती है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 32। भारत के किस राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है? तो इसमें कौन सा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है? भारत के किस राज्य की सीमा, तो किस राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है?
प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार भी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो केवल मध्य प्रदेश ऐसा देश यहाँ पे था जो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में यहाँ पर पड़ती, इस साइड में म्यांमार है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है इस तरीके से। तो अपनी सीमा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो साझा कर रहा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, प्रश्न संख्या है 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे। 8 डिग्री, तो 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो 8 डिग्री ऐसे लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, यानी किन दो द्वीपों के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। अब 34 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए 34 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है? तो मालदीव और मिनिकॉय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो आपको बताना है 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है। 35 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा अंडमान और यहाँ पर निकोबार होगा। निको लिख दिया, निकोबार यहाँ पर याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, तो काट गया, ये थोड़ा रॉन्ग है। तो छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो आपको बताना है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी और छोटा अंडमान। तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के मध्य में दक्कन पास स्थित है। तो दक्कन पास के लिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर प्रश्न संख्या 38। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो यहाँ पर समंदर है, तो भारत के यहाँ पर राज्य सभी बसे हुए हैं। तो इन सभी राज्यों कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से यहाँ पर सटे हुए हैं या लगे हुए हैं? 38 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 राज्य जो हैं समंदर से यहाँ पर टच करते हैं। कितने राज्य हैं इस तरीके से काउंटिंग करेंगे तो 9 राज्य मिलेंगे। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुजरात यहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ जाएगा, गोवा पड़ जाएगा, कर्नाटक पड़ेगा, केरल पड़ जाएगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, फिर आपका उड़ीसा आ जाएगा और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा 9 यहाँ पर आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे। तो संख्या याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है तो ये भी याद रख सकते हैं। काउंटिंग करना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। देखिए भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं? तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं, उनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। 39 का आप करेक्ट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
तो 4 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। इस तरीके से ये 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं समुद्र तट से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 40। भारत के किस राज्य में सबसे कम तट रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम तट रेखा है? तो देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। सबसे अधिक पूछ सकता है, सबसे कम पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ कम वाला भी प्रश्न ले लिया गया है। तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा की सबसे कम तट रेखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से नेपाल, भूटान और चीन से घिरा है? तो भारत का कौन सा राज्य, भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ यानी 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उस राज्य का नाम बताना है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। तो सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन इन तीनों से घिरा है, यानी 3 देशों की सीमा जो है इनसे टच करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से कौन सा भूभाग शामिल था? तो आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से कौन सा भूभाग शामिल था। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा गोंडवाना लैंड जो है यहाँ पर है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। यहाँ पर देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हों? ठीक है, उस स्थान का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी यहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा इस साइड में है आपका, देखिए अरब सागर यहाँ पर याद रखिए, चित्र के माध्यम से याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यहाँ पर है, तीनों सागर आकर यहीं पर टच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी स्थित है, तो तीनों सागरों का संगम है यहाँ पर एक प्रकार से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आपको बताना है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो 44 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कम का पूछ लिया, ज़्यादा का भी पूछ सकता है, तो ज़्यादा का भी याद रखना है। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। तो लद्दाख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ये जरूरी रट्टा मार के रखना है। 46 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 46 का राइट आंसर आपको बताना है। 46 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.4%। तो भारत का विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो आप बताएंगे 2.4% है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। भारत के वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको बताना है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 47 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप बताएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है? सबसे छोटी सीमा रेखा, देखिए 48 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। राज्यों का सही क्रम बताना है हमें।
जो कर्क रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। तो कर्क रेखा के ही पश्चिम से पूर्व। तो देखिए कर्क रेखा पर याद रखिएगा, के नहीं, यहाँ पे पर कर लीजिएगा, पर, कर्क रेखा पर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस साइड पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भारत को है इस तरीके से डिवाइड करती है 2 भागों में, ठीक है। तो चलिए कर्क रेखा पर ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लाइन से हम देखते हैं। अब 49 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज़ करेंगे। सबसे पहले तो पड़ जाता है गुजरात, ये तो पता ही होगा, गुजरात तो सबसे पहले आता है। और लास्ट में कौन सा आता है, तो आपको याद रखना चाहिए मिज़ोरम पड़ता है। कौन सा? मिज़ोरम। लास्ट में कौन सा आता है कर्क रेखा पर? मिज़ोरम, यानी पूर्व में। पश्चिम में कौन सी आता है सबसे पहले, तो आप बताएंगे गुजरात। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो पश्चिम से पूर्व वाला हम ऑप्शन इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखिए 49 का यहाँ पर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बताएंगे 49 का, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो राजस्थान है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। अब इसमें अगर देखें तो उड़ीसा जो है नहीं पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो है कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी ऑप्शन हमें यहाँ से काटने पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पर पश्चिम से चलना है, तो गुजरात के बाद आता है कुछ हिस्सा राजस्थान का, तो ठीक है, तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर याद रखना है राजस्थान। फिर पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, तो लेकिन हमारा यहाँ पर स्थान दिया गया है उसी हिसाब से चलेंगे। मध्य प्रदेश पड़ेगा, लेकिन 4 हिस्से लगातार में देखेंगे, मध्य प्रदेश हो गया, फिर आगे और भी पड़ेंगे, लेकिन हमें आगे ज़्यादा नहीं ध्यान देने। अब लाइन से देखो, लास्ट में अब यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम लास्ट वाला था, उससे पहले यहाँ त्रिपुरा भी पड़ जाता है, त्रिपुरा का हिस्सा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ऐसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इस तरीके से। अब उससे पहले यहाँ पर पड़ जाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है यही याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा, क्योंकि शुरुआत से लेकर के जो 8 हैं उनको सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा। हो सकता है 2 का क्रम दे दे, 3 का, 4 का, 5 का, किसी भी का भी क्रम दे दे, किसी भी तरीके से पूछे तो आप वहाँ पर बता सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 50। भारत के किस भाग को उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है? तो भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है? तो किस भाग में भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है? प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी भाग। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे दक्षिणी भाग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ा है। सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।